अब हम परिवार की सामान्य विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी के अंतर्गत परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो सभी समाजों में तथा सभी स्थानों पर पाए जाने वाले परिवार में देखने को मिलती है। उन विशेषताओं का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 है विवाह संबंध। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती है। माता पिता एवं संतानें मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंध आजीवन बना रहता है, लेकिन दोनों में से किसी पक्ष के मर जाने या तलाक दे देने पर वह समाप्त हो जाता है। नंबर 2 सामान्य विशेषता है विवाह का एक स्वरूप। दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने एवं उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं। एक समय में एक स्त्री व एक पुरुष का वैधानिक बंधन एक विवाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सभ्य समाजों में एवं खासी, संथाल एवं कदार जनजातियों में यह विवाह पद्धति ही प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। गोंड, बैगा एवं कई जनजातियों में यह प्रथा देखने को मिलती है। एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। भारत में टोडा एवं खस राजपूतों में यह विवाह प्रचलित है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों का एक समूह लड़कियों के एक समूह से विवाह करते हैं। इसे हम समूह विवाह के नाम से पुकारते हैं। कुछ समय पूर्व नागाओं एवं ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में यह विवाह प्रचलित थी। नंबर 3 है वंशानुक्रम की एक व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम कहते हैं। पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में माता के वंश के आधार पर। भारत में हिंदुओं एवं भील, कंजर, मीणा, संथाल, हो तथा अनेक जनजातियों में नामकरण पितृवंशीय आधार पर होता है। खासी, गारो, नायर आदि परिवारों में बच्चे वंश नाम माता से ग्रहण करते हैं। नंबर 4 विशेषता है आर्थिक व्यवस्था। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। नंबर 5 है सामान्य निवास। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के पिता पितृवंशजों के यहाँ रहते हैं तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह के बाद पति जब पत्नी के घर जाकर रहता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। यह व्यवस्था नायर, गारो, खासी आदि जनजातियों में पाई जाती है। लेकिन जब विवाह के बाद नवविवाहित दंपति न तो मातृपक्ष के साथ और न ही पितृपक्ष के साथ रहता है, वरन अलग निवास बनाकर रहता है, तो उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार से हम मैकाइवर एवं पेज के अनुसार दी गई सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। अर्थात हर परिवार में किसी न किसी प्रकार का विवाह संबंध अवश्य पाया जाता है और विवाह के कई स्वरूप होते हैं,
इसलिए हर परिवार में विवाह का कोई न कोई स्वरूप अवश्य पाया जाता है। और वंश नाम की व्यवस्था भी परिवार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और परिवार को अपना जीवन यापन करने के लिए, लालन पालन करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए कोई न कोई आर्थिक व्यवस्था भी अपनानी पड़ती है। और परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है सामान्य निवास स्थान, अर्थात परिवार के सदस्य सामान्य तौर से एक ही छत के नीचे रहते हैं।